आकाश एक सेकंड, ये खून निकल रहा है यहाँ पे। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। नॉट ओके, तुम जैकेट निकालो पहले, जैकेट निकालो। ऐसे कैसे इट्स ओके? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तुम्हारे आकाश को सही सलामत बचाकर जमीन पर ले आया हूं। मिलोगी नहीं उससे? एज इफ वो मेरा वेट कर रहा है ना। और वैसे भी बिजी होगा वो तो अपनी न्यू फ्रेंड वो सैड रीति जागृति के साथ। सूरज, तुम स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट बनते ही ना, बस कुछ भी करके उस जागृति को कॉलेज से आउट कर देना। हाँ तो ये एजेंडा लिख देते सूरज भाई के मैनिफेस्टो में। हाँ। नो वेज, जागृति तो मेरा ट्रम्प कार्ड है। Why not? Why not? क्योंकि हो तो तुम भी लड़के ही ना, और सारे लड़के एक जैसे होते हैं। अरे सपना, गेम छोड़ के क्यों जा रही हो? गेम छोड़ के तो तू जा रहा है ब्रो। प्यार भी करता है सपना से और दिल भी तोड़ दे बेचारी का। अपने दिल की धक धक उसकी धड़कन तक पहुंचाओ। बोल दो सपना से आई लव यू, आई जान छिड़को ऑन यू। ज्यादा नहीं बज रहा तू? ज्यादा जल्दी मत मचा। जल्दी तुम्हें मचानी चाहिए वरना देर हो जाएगी। अबे प्यार का मामला है, जल्दबाजी नहीं। जमा टिका के निशाना लेना पड़ेगा। सपना को लगता है कि वो आकाश से प्यार करती है और शायद करती भी हो, लेकिन ये तो पक्का है कि आकाश सपना से प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये कंफर्म है कि सपना का दिल जरूर टूटेगा, और जब ऐसा होगा तब उसे रियलाइज होगा कि कोई और है जो उसे ट्रू लव करता है, एंड दैट्स योर्स ट्रूली सूरज। और तब उसका दिल धक 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 नहीं, सूरज सूरज कहेगा। हाय, कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। पेशेंस माय फ्रेंड। प्यार की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। भाई यार तू ना नारियल है, नारियल। तेरे सर पे फूटू क्या? नारियल मतलब बाहर से सख्त अंदर से एकदम सॉफ्ट, गुगली मुगली शू, टोटल पॉकी बॉय। अबे चुप कर, तेरी इमेज खराब मत कर यहाँ। पर भाई जागृति ट्रम्प कार्ड है, वो नहीं समझा मैं। देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छोटे भ्राता श्री आकाश और जागृति एक दूसरे से प्यार करने लगे, इश्क वाला लव। और उस दिन जो जागृति ने कॉलेज में डैड की बेइज्जती की, उसके बाद डैड हेट्स हर। दैट मीन्स कि डैड जागृति को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं क्यूपिड बन के आकाश और जागृति को पास आने में फुल हेल्प करूंगा, और उसके बाद जॉनी जॉनी यस पापा, आकाश जागृति में है लव पापा, डैड को जाके सब कुछ बता दूंगा। एंड देन आकाश का गेम ओवर। डैड का फेवरेट मैं और सपना का बॉयफ्रेंड भी मैं। सो एक जागृति और निशाने कई सारे। हेलो। हाँ, हाय कजरी, तुम पहुंच गई ना अच्छे से? चलो दैट्स ग्रेट। सब ठीक है ना वहाँ पे? ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हाँ, तुम हमेशा फोन कर सकती हो मुझे। मैं तुम्हें जरा 2 मिनट में फोन करती हूँ। हाँ, बाय बाय। कौन हो तुम? पीछा क्यों कर रही हो मेरा? बताओ कौन हो? जागृति, रुक! कौन था वो? किसको पकड़ रखा था तूने? वही तो पता कर रही थी ना यार। भाग गया। तू ठीक है ना जागृति? मैं ठीक हूँ। ऐसे क्रीप स्टॉकर रोमियोस क्या ही बिगाड़ेगा यार मेरा। एनीवे, तुम लोगों में से किसी ने आकाश को देखा क्या? ओहो आकाश,
गाइस जस्ट स्टॉप इट। चल यार साकेत, इसको हमारी तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको तो इंतजार है तो सिर्फ आकाश का। गाइस क्या कर रहे हो? धीरे बोलो। और ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट उसे कल चोट लग गई थी तो उसकी तबीयत पूछनी थी मुझे। पर वो है कि सुबह से कहीं दिखा ही नहीं मुझे। उफ, दिखा ही नहीं है प्यार की तड़प। Guys, nothing is in the air. Okay, we are friends, just good friends. सबसे आगे लड़का कौन? सूरज भाई, सूरज भाई। वीर बहादुर लड़का कौन? सूरज भाई, सूरज भाई। सबसे आगे लड़का कौन? सूरज भाई, सूरज भाई। सूरज भाई जिंदाबाद, सूरज भाई। ये सूरज सच में स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शंस लड़ रहा है। लड़ ही नहीं रहा है, जीत भी जाएगा। टूटी किस्मत हम सबकी। वैसे गाइस और भी तो कैंडिडेट्स थे ना, उनका क्या हुआ? 55, 56, 57। रुकना नहीं है, चल 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 चल। सूरज भाई, आप पहले बोल देते आपको इलेक्शन लड़ना है, हम अपना नाम वैसे ही वापस ले लेते। अरे बोलने से तुम लोग रुकते नहीं ना। मुझे चांस नहीं लेना था। वो क्या है ना कि मैं ये इलेक्शन हार नहीं सकता और हार के अपने डैड को सैड फील नहीं करा सकता। अरे नहीं नहीं भाई, हमें आपसे कंपटीशन करना ही नहीं है। भाई हम आज ही अपना नाम वापस ले लेंगे। गुड, चलो। डैड कितना खुश होंगे ना जब उन्हें ये पता चलेगा कि सूरज के सामने इलेक्शन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। यो ब्रो। यो ब्रो। जग्स, तू पागल हो गई है क्या? तू हेल्प करेगी सूरज को इलेक्शन जीतने में? उसने भी तो मेरी हेल्प की थी ना कजरी को बचाने में, और उसने बदले में सिर्फ एक ही चीज मांगी है कि मैं और आकाश उसे इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करें। दैट्स इट। जग्स, वो सूरज है, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कॉलेज की बर्बादी कर देगा। एंड यस, उसने तेरी कोई मदद नहीं की, वो बस अपने भाई को बचाने आया था। तू चल, दिखाती हूँ तेरे को कैसा लीडर बनेगा वो। साकेत, जा बुला सबको। अरे कचौड़ी कितना खिलाएगी, कॉलेज भी जाना मुझे। नहीं नहीं, खाओ आप। आकाश बेटा, कजरी सा कुशल है ना? वो बिल्कुल ठीक है। जागृति ने बचा लिया उसे। चक्कू, कहाँ बोले भैया? चक्कू ने कजरी को बचाया? आप उससे मिले? कहाँ है वो? आपने हमें पहले कहाँ नहीं बताया? वो अच्छी है ना? बोलो ना भैया, अच्छी है ना वो? काश वो अपनी वाली जागृति होती। ऐसी दिखती है, वैसी है भी, पर अपनी जग्गू नहीं है। वो कोई और जागृति है। बस बस एक बार हमारी जग्गू हमें मिल जाती भैया, हम कोर्ट पर गिरकर उससे माफी मांग लेते। बस हमारी एक ही खास सहेली थी और हम अंत में आके उसका भी सत्यानाश कर दिए। अच्छा, तुम्हारी और हमारी दोस्ती कर दी। अगर वो अपनी जग्गू होती ना तो कहीं से भी हमें ढूंढ के आ जाती। बता भाई। मुझे सूरज ने जबरदस्ती शराब पिलाई, जबकि मैं पीता भी नहीं हूँ। उस सूरज ने मेरे बॉयफ्रेंड को भी बहुत पीटा, उसने कॉलेज छोड़ दी। उसने मेरे डैड को कॉलेज में ही उठक बैठक करवाया। गाइस प्लीज स्टॉप। ये वो स्टूडेंट्स हैं जग्स जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आधों ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया सूरज की वजह से। अरे सिर्फ स्टूडेंट क्या, टीचर, डीन, स्टाफ, सबको परेशान कर रखा है सूरज ने। अब बता, अब क्या करेगी? देगी साथ सूरज का कैंपेन में? गाइस, बाकी दो कैंडिडेट्स ने भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। सूरज को अब प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें उसके खिलाफ ऐसे असेंबल होना सेफ नहीं है। चलो निकलते हैं। ऐसे कैसे पकड़ लिया जागृति ने तुम्हें? डिटेक्टिव तुम होगी वो? सॉरी सर, रियली सॉरी। अब कुछ देर के लिए गायब हो जाओ, उसके आसपास नजर भी मत आना, समझ गए तुम? जी सर, डोंट वरी सर। ये अब तक की कुछ फोटोज हैं। सूरज ठाकुर से जागृति की नहीं बनती है, लेकिन आकाश ठाकुर से जागृति की अच्छी दोस्ती हो गई है।
कॉलेज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं सूरज। ऐसे जबरदस्ती तुम बाकी दोनों कैंडिडेट्स को नाम वापस लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सर, स्टूडेंट यूनियन के भावी प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं आप? थोड़ा डेकोरम मेंटेन कीजिए। कल को मैं जीत गया तो क्या पता आप इस सीट पे विराजमान हो पाए या नहीं। सूरज भाई फैंटम है, बाकी सारे आइटम है। सूरज भाई जिंदाबाद, सूरज भाई जिंदाबाद। हेलो सर। यस, कम इन। अरे जागृति, कोई काम है तुम्हें? बताओ क्या काम है, हो जाएगा। सर वो आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे इस फॉर्म पे। अरे एक क्या 10 फॉर्म पे साइन हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब हमारे ही आदमी हैं। वैसे कौन सा फॉर्म है? सर मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए अपना फॉर्म लाई हूँ। मैं जागृति बहल स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस लड़ रही हूँ। तो मैं जागृति कहूं या झूठी? कल ही तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस सिलेक्शन कैंपेन में तुम मुझे सपोर्ट करोगी और अब मेरे खिलाफ लड़ने जा रही हो। लिसन सूरज, तुमने जितनी मेरी हेल्प की उसके लिए मैं बहुत 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 बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ तुम्हें। लेकिन उसके बदले में जो तुम मुझसे मांग रहे हो वो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। आई एम सॉरी। सॉरी तो तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम ये इलेक्शन सिर्फ हारोगी नहीं, तुम्हारा मजाक बनेगा, मजाक। चल घुंघरू। प्राउड ऑफ यू जागृति। सूरज को जीतने मत देना। ऑल द बेस्ट। गाइस प्लीज वोट फॉर मी। जागृति, जागृति, ये सब क्या है? इलेक्शंस की तैयारी। मैं कॉलेज स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही हूँ। प्लीज वोट फॉर मी। जागृति क्यों उलझ रही हो सूरज से? गाइस प्लीज वोट फॉर मी। मैं उलझ नहीं रही हूँ। मेरे आईपीएस ऑफिसर बनने में अभी टाइम है। मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, पर मैं तब तक वेट नहीं करना चाहती। यू फाइन? या गाइस प्लीज वोट फॉर मी। और लोगों की हेल्प करने के लिए मुझे चाहिए पावर और पोजीशन। गाइस प्लीज वोट फॉर मी। यानी एक ही तरीका पावर और पोजीशन पाने का। सी सिंपल एक्सप्लेनेशन इज कि अगर सूरज को ये पावर और पोजीशन मिल जाती है तो वो इसका मिसयूज करेगा। अगर सूरज जीतता है ना तो कॉलेज हार जाती है, और मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं जीत नहीं जाती। थैंक यू। वैसे इस लड़ाई में तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे सपोर्ट में काफी सारे लोग हैं। पर क्या तुम हो? क्योंकि तुम्हारा मकसद सूरज को हराना नहीं, बल्कि कॉलेज के स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। एंड यू नो व्हाट, मेरी भी लाइफ का मकसद कुछ ऐसा ही है। मकसद? और क्या है ये मकसद? आई मीन डिटेल्स प्लीज। फिर कभी, लेकिन आई प्रॉमिस तुम पहली इंसान होगी जिससे मैं डिटेल्स शेयर करूंगा। यानी जो बात तुमने कभी किसी से शेयर नहीं की वो तुम मुझसे शेयर करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल कहता है तुम पे भरोसा कर सकता हूं। Just one second. हाँ डैड।
कल कहाँ थे तुम दोनों? वो डैड कॉलेज में ही थे। ऊंचा बोलिए जरा। कॉलेज में ही थे। कॉलेज में थे? अच्छा, जरा याददाश्त पे बादाम का तेल छिड़किए, सवाल समझिए और दोबारा जवाब दीजिए। कहाँ थे? लगता है डैड के गुंडों ने पहचान लिया था हमें। डैड के सामने सच मत बोल देना सूरज। डैड, याद आ गया मुझे। कल तो हम कुछ गुंडों की धुलाई कर रहे थे। काहे? हाथ में खुजली हुई थी का? नहीं, खुजली नहीं डैड। कॉलेज के बाहर से कुछ गुंडे एक लड़की को उठाकर ले गए थे। वही कॉलेज जहां पर आपने स्पीच दी है, वहां पर ऐसा कुछ हो जाए ये तो रेपुटेशन की बात है ना। इसलिए उन गुंडों को ढूंढा, उनकी धुलाई की और उस लड़की को फ्री भी करवाया। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे वो छोकरिया जो तुम दोनों ने बचाई, वो कौन थी और अब कहाँ है? वो तो हमें भी नहीं पता डैड। कोई रैंडम सी लड़की थी, उसे बचाकर बस स्टॉप ड्रॉप कर दिया। उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रैंडम छोकरिया का भी जान बचाने लगा एकदम। बढ़िया बढ़िया। जाओ। वैसे कि छोकरिया बचाओ अभियान में तुम दोनों ही थे या कोई तीसरा पार्टी भी शामिल था? आपके दोनों बेटे ही काफी हैं डैड, दुनिया हिला देने के लिए। हम दोनों ही थे, कोई तीसरा नहीं था। बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। के साथ एक और छोकरिया भी थी। ये बात छुपा क्यों कहे तुमने? तो हम चले? हाँ, चल। सरकार, इतना पहले बुझाने की जरूरत क्या है? आप इन दोनों को बता क्यों नहीं देते वो लड़कियों के धंधे पानी के बारे में? शुक्ला जी, अभी इन बच्चा लोगों का उम्र उतना नहीं हुआ है। जितना समय और साल आप हमारे साथ गुजार के हमारा विश्वास जीते आए, वही कारण है कि आप उस धंधे के बारे में जानते हैं। इन दोनों को थोड़ा मेहनत करने दीजिए। जो काबिलियत सिद्ध करेगा, हमारा विश्वास जीतेगा, वो ही जानेगा सब कुछ और वो ही बनेगा हमारा उत्तराधिकारी। वाह पापा, दिस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। बहुत सारी घड़ियां ऑलरेडी है मेरे पास। बेटा, ये जो तू घड़ी की सुई तेरे भागती रहती है, जॉगिंग, शूटिंग, तेरे डांस क्लास, कॉलेज, जो स्मार्ट वॉच है ना, तेरे स्टेप्स काउंट करेगी और तुझे आइडिया देगी कि तुझे आराम कब करना है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। I love you, my princess. अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज में कोई दोस्त वगैरह बना था? बने ना पापा, दो फ्रेंड्स बने हैं। वेट, आई विल शो यू द पिक्चर्स। वेट। मुझे पता है, सूरज और आकाश। ये देखो पापा, ये मनीषा है और ये साकेत है। नाइस, वेरी नाइस। सिर्फ दो ही दोस्त बने अभी तक? फ्रेंड्स और एक लड़का है, उसका नाम आकाश है पापा। अच्छा लड़का है, पता नहीं क्यों अकेला सा रहता है। लेट्स सी, आई एम जस्ट
figuring it out yet. अच्छा, कोई दुश्मन जिससे तेरी बिल्कुल नहीं बनती हो? पापा, you know me ना, मैं सामने से कभी किसी से दुश्मनी नहीं करती, लेकिन अगर कोई मुझे दुश्मन मान ही ले तो फिर मैं पीछे भी नहीं हटती। चल, तेरे में इतनी अकल तो है कि डैड के सामने तूने जागृति का नाम नहीं लिया। जागृति मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रही है। डैड के सामने उसे हीरोइन तो नहीं बनने दूंगा। अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दे। वो तेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बल्कि कॉलेज की भलाई के लिए इलेक्शन लड़ रही है। छोटे भ्राताश्री, ज्यादा ज्ञान मत बरसाइए, यहाँ सभी ज्ञानी है। वैसे मैं बस इतना कह रहा हूं कि फेयर इलेक्शन लड़। अगर तू जागृति के साथ बिना गलत किए इलेक्शन जीता तो मैं तुझे खुद सबसे पहले आके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। पर तू सपोर्ट तो उसे ही कर रहा है। ओ यार, हाउ कैन आई फॉरगेट? ये जागृति नाम में ही कुछ प्रॉब्लम है। तभी तो बचपन से ही तू जागृति के लिए घर का विभीषण बन जाता है। You know what? जिसके पास अकल ही ना होना, उसे समझाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। I'll see you. गुस्सा। मैं तुझे गुस्सा दिलाऊंगा तभी तो तू अपने दिल का गुबार जाके जागृति के सामने निकालेगा। फिर जागृति तुझे संभालेगी। फिर तुम दोनों के बीच में जो ये सेफ डिस्टेंस है वो कम होगा। और फिर सपना के साथ मेरा कोई चांस बनेगा।